जय श्री राम। एमजीएसयू बीए बीएड बीएससी बीएड एग्जाम 2026 यानी एमजीएसयू बीए बीएड बीएससी बीएड एग्जाम 2026 अभी चल रहे हैं और बीए बीएड थर्ड ईयर के अंतर्गत गेस्ट पेपर जो रहेगा आज इस वीडियो में वो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सेकंड का रहेगा। यानी आपका पॉलिटिकल साइंस सेकंड का पेपर है, उसी से संबंधित गेस्ट पेपर रहेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और जो भी टॉपिक यहाँ पे दिखा आपको सुझाए गए हैं उन टॉपिक्स को आप जिस पाठ्य पुस्तक से आप तैयारी कर रहे हैं उससे आप निशान लगा लें और इन टॉपिक्स को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप इस टॉपिक्स को जरूर पढ़ें आप, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। टॉपिक पहला आता है निर्णय निर्माण। निर्णय निर्माण दृष्टिकोण की आलोचनाएं व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर। यानी निर्णय निर्माण दृष्टिकोण की आलोचनाएं आपको पढ़नी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर आपको पढ़ना है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अवश्य पढ़ें, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में आ सकता है। तो एक बार फिर देख लें, निर्णय निर्माण दृष्टिकोण की आलोचनाएं आपको पढ़नी है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अंतर आपको पढ़ना है। तो ये आप अवश्य पढ़ें। उसके बाद दूसरे टॉपिक पे अपने चलते हैं। दूसरे टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? शांति के लिए एकता प्रस्ताव। शांति के लिए एकता प्रस्ताव आपको पढ़ना है और यूनेस्को पढ़ना है। तो ये दूसरा भी काफी महत्वपूर्ण है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव पढ़ें और यूनेस्को को आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। यूनेस्को पे अच्छी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें। तो यूनेस्को को भी अपने को पढ़ना है और शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अपने को पढ़ना है। उसके बाद अपने तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरे टॉपिक को आप ध्यान से देखें। अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों का परीक्षण व रूस की विदेश नीति की विशेषताएं। यानी अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों का परीक्षण अपने को पढ़ना है और रूस की विदेश नीति की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। तो अमेरिकी विदेश नीति में आए बदलावों को परीक्षण पढ़िए आप और रूस की विदेश नीति की विशेषताएं अपने को पढ़नी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए, विदेश नीति पूछी जा सकती है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो चौथा टॉपिक अपना आता है, उसमें पिछले 2 दशकों में भारत की विदेश नीति के नए आयामों की विवेचना। यानी पिछले 2 दशकों में, यानी पीछे जो 2 दशक है उनमें भारत की विदेश नीति के नए आयामों की विवेचना करनी है और वह भारत पाक संबंधों के तनाव क्षेत्रों का उल्लेख करना है। यानी अपने को पिछले 2 दशकों में भारत की विदेश नीति और नए आयामों व भारत पाक संबंधों के तनाव क्षेत्रों का उल्लेख अपने को करना है। तो ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छी प्रकार से पढ़ लें। अगला 5वां जो टॉपिक आता है वो है 1999 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुए परिवर्तन। यानी 1999 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुए परिवर्तनों को पढ़ना है अपने को और सार्क के कार्यों का वर्णन करना है अपने को। यानी सार्क के कार्यों को पढ़ें आप और 1999 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुए परिवर्तनों को अपने को पढ़ना है। तो ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जानते हैं। 1999 के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुए परिवर्तन को पढ़ना है और सार्क के कार्यों का वर्णन भी अपने को पढ़ना है। उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है वो छठा टॉपिक अपना आता है। छठे टॉपिक के अंतर्गत आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोर्टन कपलोन का सिद्धांत पढ़ना है आपको। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोर्टन कपलोन का सिद्धांत अवश्य पढ़ लें आप। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ अपना महत्व खो चुका है। यानी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ अपना महत्व खो चुका है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मोर्टन कपलोन सिद्धांत को अपने को पढ़ना है और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में संयुक्त राष्ट्र संघ अपना महत्व खो चुका है। तो क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो ये भी अपने को क्या करना है? पढ़ना है। उसके बाद अगला जो आता है वो आता है 7वां टॉपिक। 7वें टॉपिक में अपने को क्या पढ़ना है? गुट निरपेक्षता क्या है? यानी गुट निरपेक्षता को पढ़ना है और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता भी अपने को पढ़नी है। यानी गुट निरपेक्षता को समझाइए क्या है और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पढ़नी है। तो इस प्रकार गुट निरपेक्षता टॉपिक को आप अवश्य पढ़ लें, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके साथ आसियान और ओपेक
पर टिप्पणियां लिखनी है अपने को। आसियान और ओपस में क्या क्या करना है, टिप्पणियां लिखनी है। तो ये टिप्पणी भी लिखने के लिए आपको दी जा सकती है। तो गुप्त निरपेक्षता को पढ़ना है और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता को पढ़ना है। आसियान और ओपेक पर टिप्पणियां भी अपने को क्या करनी है, पढ़नी है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इन टॉपिक्स को अच्छी प्रकार से आप पढ़ लें। उसके बाद लास्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं, 8वें पे। 8वां जो लास्ट टॉपिक है वो है अरब इजराइल संघर्ष, यानी अरब इजराइल संघर्ष को पढ़ना है और फिलिस्तीन समस्या की विवेचना करनी है। अरब इजराइल संघर्ष को पढ़ना है और फिलिस्तीन समस्या की विवेचना करनी है। तो ये भी टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप अरब इजराइल संघर्ष एवं फिलिस्तीन समस्या की विवेचना आपको पढ़नी है। तो आप ये टॉपिक्स को अच्छी प्रकार से पढ़ें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें। और मैं आशा करता हूँ आप सभी से कि आप इन टॉपिक्स को आप पढ़ोगे और आप एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आए, यही आपसे अपेक्षा रहेगी। और आपके अलावा जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनको भी ये लिंक शेयर करें ताकि वो भी इसी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ के आए और अपने एग्जाम में अच्छे अंक है वो हासिल कर सकें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। और लिंक को अपने साथियों को या जो भी आपको जानकार उनको अधिक से शेयर करें ताकि वो भी उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।